बताइए, आपने वायनाड का दौरा किया और वहाँ पर रिलीफ पहुंचाई जी। वहाँ की क्या सूरत हाल है और आपकी जानिब से क्या मदद पहुंचाई गई? देखिए कि जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग कल वहाँ पे सुबह सुबह 11 बजे तक पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ भी बारिश होने की वजह से रास्ते बहुत टेरेन रास्ता है, ऊपर पहाड़ी इलाका है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 10:30 बजे पहुँच पाए उधर। वहाँ जाने के बाद जो है, वहाँ के तंजीमें ऐसे हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, जो लोग वहाँ पे छोटे छोटे अपने छोटे जैसे मदरसे वाले हैं या दूसरे ग्रुप वगैरह वगैरह उधर ऑफिस हेल्प सेंटर्स खोल के रखे हैं। उन्होंने ये बोला कि आप इधर लाकर आप मुझे दीजिए बोल के उधर उधर अप्रोच करे हमारे को। जो हम लोगों ने तय किया था, जैसा तय करा था, वहां पे हमने एक अच्छी सी तंजीम से जिसे हम हमारा राब्ता था, वहाँ उनका नाम याहिया साहब है, वो एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है वहाँ के। तो उनसे हमारा राब्ता होने के बाद में हम उनकी जगह पे पहुंचे। वहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल लेके गए थे, क्योंकि वो वहाँ मटेरियल में ऐसा था, तो जो नीडी चीजें थी, जैसा उनका एक्सपेक्टेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की शिवाजी नगर की हमारी एरिया वाले और तमाम जितने भी डोनर्स जो डोनेट किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें काम आई। एक भी ऐसा चीज हम वहां से वापस नहीं के लिए के आए, जैसे पुराने कपड़े बोल के जो भरे हैं वहां पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वही पुराने कपड़ों को छोड़ के हमने वो सब कुछ जो पहुंचाए थे उधर। क्या क्या चीजें थी जो पहुंचाया? जैसे चावल हो गया था, केरला का पोन्नी राइस आता है, और यहाँ जो हम लोग खाते हैं वो चावल अलग है। केरला वाले पोन्नी राइस खाते हैं, बॉइल्ड राइस बोलते हैं उसको। वो बॉइल्ड राइस जो है 26 केजी की बैग आती है, वो बैग थी। आटा था, शक्कर था, पामलिन तेल है था, अल्लाह सलामत रखो, मेडिसिन था, बच्चों के नैपकिन्स थे, बहुत कुछ दवाइयाँ थे। ऐसे मेरे अल्लाह के बंदे शिवाजी नगर के मेडिकल स्टोर वाले थे, जो बहुत से दवाइयाँ मेडिसिन थे, हमारी उम्मीद से ज्यादा लाकर हमको मेडिसिन वगैरह पहुंचाए। गैस की गोलियां, सर्दी सिरप, ये सब मटेरियल बहुत लाकर दिए हमको, हमने सब चीजें उनको पहुंचाई। वहां पे तरतीब में ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग सेग्रीगेट करते हैं सब चीजें, किसी के घर को पहुंचाने के लिए, वो जैसा किसके घर के ऊपर कितने इन पर आदमियां रहते हैं, उतने ही आदमियों का सामान उनको पहुंचाया जाता है। वायनाड में किस इलाके में आप गए और वहाँ के हालात क्या हैं? जैसे हम पहुंचते हैं, मेपाड़ी बोल के एरिया आता है वायनाड में, मेपाड़ी एरिया के लिए हम गए थे। वहां पे चूरापाಳ್यम बोल के और ये मंडकाई बोल के दो एरिया बैडली अफेक्टेड एरिया है। यहाँ पे हमारे जैसा बहुत सारे समझिए 85% हमारे आदमी लोग हैं, बाकी के 10% दूसरे कौम के हैं, और 2-3% जो है जो काफ़ी प्लांटेशन में काम करते हैं, ट्राइबल वाले हैं, और 2% जो है और माइनॉरिटी कौम के हमारे इसे क्रिश्चियन भाई लोग हैं। तो क्या है हालात वहाँ? हालात देखिए, गवर्नमेंट शायद इसलिए वहां पे नहीं बता रही है। और मैंने अभी 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 आज एक जैसा वीडियो देखा, एक यूट्यूबर है कोई, मैसूर अफसरी क्या की नाम है उनका, उन्होंने एक बड़ा सा अच्छा वीडियो दिया है कि कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, मतलब इनका ख्याल, मुझे नहीं पता ये कहाँ से ये इनको मालूम हो गया कि जरूरत नहीं है बोल के। मैं बताता चलूं आपसे, इधर से देखिए, जैसा हम लोग गए थे, वहां से 20 किलोमीटर दूर वो अफेक्टेड एरियाज था। ये टोटली जो अफेक्टेड एरिया है, सिवाय उधर के जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी वाले, पुलिस वाले, फॉरेस्ट रेंजर्स, और ये पागल है क्या राहुल गांधी, जो वहां पे 4 दिन में एक बार दोबारा से विजिट करता है, और पार्लियामेंट के अंदर आज भी उसने सवाल उठाया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करो बोल के बोलता है। एक पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी बोलती है कि ऐसा करो, मतलब हालात तो कुछ तो खराब है ना। मकसद, हम मेरा बोलने का मतलब है, ये आदमी वो आदमी नहीं है, कोई पार्टी नहीं बता रहा हूं, जो फैक्ट पार्लियामेंट में चलता, सच्ची बात चलती है, वहां पे लॉज बनते हैं। लॉज बनने की जगह वो आदमी अपील कर रहा है डिजास्टर के, नेशनल डिजास्टर अनाउंस करने के लिए। आप लोगों को मैं सब बता रहा हूं, जैसा समझिए आप, जैसा मेरे घर में 5 अफराद है, एक अफराद 2 अफराद का इंतकाल हो गया, तो उसके घर में हालात क्या होंगे? अगर उसके घर में बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों का जिंदगी कैसे चलेगा? कौन उनको खाना राशन ला कर देगा? क्या गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड वोटर्स जो रहती है, वो सेंसस होके कितने साल हो गया अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। 2020 में, 2018 में भी ऐसा वाकया हो था। 2020 का सेंसस बोल के बता के न्यूज़पेपरों में ऑनलाइन दिखता है, लेकिन एक्चुअल जो है 2014 में लास्ट हुआ था सेंसस। सेंसस के बाद में तो सेंसस ही नहीं हुआ है।
आदमी की तादाद कितनी हुई है, कोई 18 साल का मतलब 10 साल का बच्चा 18-20 का हो गया होगा आज के दौर में। अब वो बच्चों की काउंट है नहीं है पता नहीं। अभी जितने पैदा हुए बच्चे वो भी बहकर चले गए हैं पानी में, उनके लिए खाने के पानी के लिए चीजें कुछ भी नहीं है। हमारे से कुछ अल्लाह ने काम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे पहुंचने के बाद में। और मैं देखा उधर हालात देखने के बाद मैंने बोला कि मैं कोई वीडियो जो भी है, हम लोग आए बोल के नहीं, बोल के हमने कुछ भी वीडियो सीरियस बनाने का सोचा भी नहीं, हमारे पास वक्त भी नहीं था, वरना आप लोगों को मैं प्रूफ भी देता इसका। सर अभी जो आपने ग्राउंड लेवल देखा है जी वहाँ पर क्या जरूरत है, क्योंकि अभी और 4-5 कैंप जो है बेंगलोर में लगाए गए हैं, जी तो उन लोगों के लिए क्या जो है जरूरतमंद चीजें हैं जो जा सके के वहाँ जा सकते हैं। देखो, अव्वल तो अगर सब जो काम जैसे हमें अल्लाह ने हिदायत दी, उन लोगों को भी अल्लाह ने हिदायत दिया होगा, उनकी नीयत भी काम करने की है और पहुंचाने की है। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त लोग जो भी मेरे भाई लोग कर रहे हैं दोस्त ये कैंप, उसमें जो है जरूरतमंद चीजें जैसे हमने तेल आटा जो शुरुआत की थी, ये तो भैया ये सिर्फ रिलीफ कैंप है, ये रिलीफ मटेरियल है। ये जो चीजें तुम इतने बताओ, एक दावत में 4000 आदमी की दावत में कितने मूठे जम जाते हैं चावल, कितने मूठे आटे की रोटियां बनाने के लिए जम जाता है, कितना तेल के डब्बे जम जाते हैं। एक शादी होती है तो कोई भी नाम शादी में देखो 25 लाख 30 लाख बोलते हैं। अब ये जो हमने किया है वो पीनट्स है, ये फलियों के जैसा है, ये कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं करा है। ये देखकर अगर आदमियों का ख्याल ये होता है कि हमने बहुत कर दिया है, कहीं पे बॉटलों की ढगार जमा कर सन जोसेफ का जो भी कॉलेज का नाम बता रहे हैं आदमी लोग और बोल रहे हैं कि मटेरियल बहुत आ गया, तो ये गलत बात है। वहां पे जरूरत ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये रिलीफ कैंप है बस। अभी रिहैबिलिटेशन सालों लग जाएंगे, उनके जमीन बर्बाद हो चुकी है, उनके जरिया पूरा बर्बाद हो चुका है। कोई करोड़पति केरला वाला करोड़पति सऊदी रिटर्न, ऐसी बहुत सी अफवाहें फैला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जो भी आदमी कमाने वाला होता है उनके पैसों को लेकर अपने साथ में रखता है, या किसी को नाम भी नहीं बनाता, या बैंक में रखता है? जब आदमी ही फौत हो गया या औरत फौत हो गई, बच्चा फौत होगा, तो उनका पैसा किस काम आएगा? आदमी को ये सोच बदलनी चाहिए कि पैसा मिल रहा है, पैसा है उनके पास, पैसा है, किसे मालूम अल्लाह का बुरा वक्त, अल्लाह ने जब बुरा वक्त दिखाया है, इस बुरा वक्त में ये कैसे चीज क्या काम आती है। आदमी को ये गलतफहमी निकालना चाहिए कि पैसे करोड़पति है। नो डाउट करोड़पति है। वहां पे जो लोग आए थे, कई ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिलीज के साथ में वेकेशन जो बोलते हैं ना, हिल टॉप रिसॉर्ट्स है, वैसे रिसॉर्ट्स में सब कर्नाटक वाले भी कितने भी हमारे लोग मर चुके हैं, हमारे बच्चे मरे हैं, वो भी है डाटा। अब गवर्नमेंट में उनको रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी, जैसा गवर्नमेंट मीडिया जो है, जो आपने जैसे मेरे भाई लोग अगर वहां पे जा सकते तो अल्लाह के फजल से और बेंगलोर में इल्म होता और कर्नाटक में मालूम होता कि जरूरतें क्या है एक्चुअल में। अब हम लोगों को, मैं वीडियो प्रूफ नहीं देना चाहता, मुझे लास्ट पर खड़कर इसमें कोई भी पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैंने पहले जैसे बताया था, आज भी मेरे यहाँ पे आपको बुलाने का मकसद एक ही था, जो जाके आया वो आम आदमियों को मालूम पड़े कि हमने क्या किया। दूसरा जो है, अब हमारा जो वायनाड रिलीफ कैंप था, उसको वायनाड रिलीफ कैंप के बाद से हम वायनाड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मेरे एडवोकेट से बात करी है। मैं एक फाउंडेशन खोलने वाला हूं, जिसमें मेरे दोस्त जैसा शिवाजी नगर के आम पब्लिक और मेरे दोस्त जितने भी मेरे कंट्रीब्यूटर्स डोनेटर्स जितने भी थे वायनाड रिलीफ कैंप में, उनमें से 7 आदमी ऐसे चूज करूंगा जिसमें हेड करेंगे, जिसी के पास यहाँ पे जितने भी मेरे साथ है या बाहर कोई भी हैं, जो भी थे, किसी को पैसों की आस नहीं थी, इंशाल्लाह आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन वायनाड में जो काम करने का हुआ, अल्लाह ना करे दूसरी जगह भी हमें काम करना पड़े, तो मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूं, जिस फाउंडेशन में एक विदाउट नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है, वो इस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता हूँ, फाउंडेशन खोलना चाहता हूं मैं। आइंदा इंशाल्लाह 10-15 दिन में हमारी जो जिससे हमारा राब्ता वायनाड में है, उनसे कैंप हम खोलने की उन्होंने बोला है कि हमें 15 दिन में लिस्ट आ जाएगी जो जरूरत चीजें हैं। मैंने जैसा बोला, रिलीफ कैंप से रिहैबिलिटेशन होता है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में टॉयलेट का जग से लेके है ना, खाने की स्पून प्लेट वगैरह तक की जरूरतें पड़ेगी। इसमें जरूरी चीजें हैं। लैविश लाइफ नहीं चाहिए उनको, एसी या कुछ टीवी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ चाहिए जो जरूरत है, जरूरत की चीजें, जो 5 आदमी लोग को खाना खाने के लिए, जैसा प्लेट हो गया, आपको बर्तन हो गया, गैस स्टोव है। अब जैसा कि हमारी फैमिलीज में हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि वेलूर में एक स्टोव मिलता है जो मल्टी
ऑपरेटेड स्टोव है। वो स्टोव जो है गैस से प्लस लकड़ियों से जलाने से और इलेक्ट्रिक शायद कुछ ऑप्शन है उसके अंदर, ब्लोवर आता है, तो ये 3 चीजों से भी चलता है। 30 केजी का चावल तक पकेगा। तो मैं उन वेलूर वालों से इंशाल्लाह राब्ता करूंगा, वहां से बल्क में स्टोव लूंगा। अब जैसा जैसा नॉर्थ साइड में हमारे को कुकर मिलते हैं, कुकर लेने की कोशिश करूंगा। ये तवा जो बोलते हैं ना स्टील के, यहाँ लोहे के व्यापारियां हमारे बहुत आदमी लोग इस कारोबार में है, उन सबसे अब भी मैं मेरे दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरे साथ में जितने भी काम करने के लिए तैयार हैं उन सबको मैं दावत देता हूं इस फाउंडेशन में मेरे साथ जुड़े और रिलीफ से रिहैबिलिटेशन में जाएं। इंशाल्लाह हमें इसमें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मेरा कोई इसमें पॉलिटिकल एजेंडा, फिर से बता रहा हूं, एजेंडा नहीं है। मैं ना एस्पिरेंट काउंसलर का हूं, ना मैं एमएलए के साथ में का कुछ भी एस्पिरेंट हो, डायरेक्टर का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मुझे कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए। अल्लाह के फजल से मेरे वालिदैन ने जो छोड़ रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नस्लें जो है मेरी आने वाली, वो वेरी वेल प्रोटेक्टेड और मैं बोलूँगा ब्लेस्ड है। मेरे बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छे आगे में हैं। उन लोगों की तरफ से मुझे टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर मेरे कौम के आदमी की मैं मदद कर सकूं। जो भी होगा फाउंडेशन के क्रिएशन में, मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, मैं खुद ही से मेरा फाउंडेशन तैयार करूंगा। आखिर में यहाँ से जो मटेरियल्स या अलग अलग कैंप्स हो रहे हैं, वो लोग कैसे जाएं, कहाँ जाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्तों से कि यहीं पे हमें जाकर जो है एक साथ में 4 गाड़ियां लेके गए थे। बड़ा भाई ऑटो अशोक लेलैंड की गाड़ियां थी, तो वो गाड़ियों में हम लेकर गए थे। तो हम पूरा ऐसे ही जैसा जैसा फिलअप करके लेके चले गए। तो वहां पे जाने के बाद सेग्रीगेशन हुआ, आटा अलग करेंगे, चावल अलग करेंगे, तेल अलग करेंगे, दवाइयां अलग करेंगे, बिस्किट्स अलग करेंगे, सब कुछ अलग करके वहां पे 400 के 500 वॉलंटियर्स हैं जो ये काम करते हैं। वो काम करके पैकेट्स बनाते हैं, पैकेट्स बना के हर घर में पहुंचाते हैं। फिर से दोबारा कहता हूं, गवर्नमेंट के डाटा पे ना जाएं और ये जो गोदी मीडिया बोलते हैं उनकी बातों पे ना जाए। फैक्ट देखना है तो खुद चले जाएं। कोई यूसुफ पटेल पे ना भरोसा करे, या ना कोई हमारे भाई जो आप लोग इंटरव्यू ले रहे मेरा उनका भरोसा करे। आंखों देखा हाल चाहे तो वो खुद जाकर देख सकते हैं। कोई भी आदमी जो है, खुदा की जब कहर उतरती है तो कोई भी मदद काफी नहीं होती, दुनिया वाला कुछ भी मदद नहीं कर सकता उसका। जो भी करना है अल्लाह ही करेगा, और बस हम लोग जरिया बन सकते। मेरे जैसे और सौ कितने भी कैंप लगे तो भी कम ही होगा रिलीफ मटेरियल के हिसाब से। बाद में जो है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है वो अलग से चलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि 4 ट्रक्स जी दिए गए, जी, काफी मदद आपको यहाँ पर हासिल हुई। जी जी। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बोल रहा हूं मैं कि जितने भी मेरे दोस्त मेरी मदद करे, अब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि नाम लो मत बोल के। इसमें एक बिल्डर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, और माशाल्लाह कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कगदासपुरा से हमारे को सपोर्ट करे। और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हेल्प की, बीबीएमपी ऑफिसर्स ने भी हेल्प की, लोकल एमएलए साहब का भी जो है इनके ऑफिस से ये हमारे को हेल्प की जैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बताइए। जो भी यहाँ से सामान लेकर जाना चाहते हैं, वो छोटा या बड़ा भाई गाड़ी है अशोक लेलैंड की, उस गाड़ी में भरकर ले जाएं। और वहां पे जाने के बाद जो है बड़े गाड़ियों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और वहां पे फोटोज वीडियोज अवॉइड करें। और क्योंकि वहां पे लोकल केरला पुलिस एक्ट जो है लागू है, वहां पे कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी आदमी हो, आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जो अफेक्टेड एरियाज हैं।